नमस्कार, आपका आज पहले दिन में स्वागत है। सबसे पहले आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिमाग में एक शब्द चल रहा था कि एम्बॉडीमेंट से रिलेटेड। एम्बॉडीमेंट में इस सब टर्म को आप किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में डाल सकते हैं, या तो फिर आप इसको डाल सकते हैं कि आपने जो भी चीज़ें की है उसके इफ़ेक्ट से आप उभर नहीं पाए हैं, तो उनको इंटीग्रेट करके चले, उन एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट करके चले अपनी बीइंग पे, जो आप प्रेजेंट में हो उस सेल्फ पे, उस इंसान के अंदर वो सारे एक्सपीरियंसेस जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या वो जो अनसेटलिंग है, भले खुशी के दुख के, उसको अपने आज के प्रेजेंट में इंटीग्रेट करके चलें, उसे एम्बॉडीमेंट कहते हैं। तो मैं उसका अलग अलग फेसेट देख रही थी कि स्पिरिचुअलिटी में एम्बॉडीमेंट अलग है, डांस थ्योरीज़ में एम्बॉडीमेंट का मतलब अलग है, एक बॉडी का मतलब उसमें अलग तरीके से परसीव किया जा रहा है हर अलग अलग फील्ड में। तो इसमें मेन जो की फैक्टर्स हैं या की प्लेयर्स हैं इस शब्द में कि एम्बॉडीमेंट में जब भी हम सुने तो उसमें क्या दिमाग में आएगा कि कौन कौन, मतलब हीरो हीरोइन कौन है इस पूरी फिल्म के। तो इसके हीरो हीरोइन है, पहला शरीर, इंसानी शरीर। उस शरीर के अंदर जो चल रहे एक्सपीरियंसेस हैं, भले इंटरनल हो भले एक्सटर्नल फैक्टर या किसी अपने आसपास के इन्वायरमेंट या किसी रिलेशन से अफेक्ट हो रहे, वो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं जो ज़िंदा एक्सपीरियंसेस हैं, ज़िंदा एक्सपीरियंस हैं इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो टर्म है वो एम्बॉडीमेंट, जी बीच में एम्बॉडीमेंट आ रहा है तो वो बॉडी से रिलेटेड है। तो इसमें दो हीरो हीरोइन है इस फिल्म के, एक है मैं वापस, हाँ, एक है बॉडी, लिविंग बॉडी, दूसरा है लिव्ड एक्सपीरियंसेस। अब हमें लगेगा कि ये दोनों तो सिमिलर है, इसमें लिव्ड एक्सपीरियंस को अलग डालने का क्या ज़रूरत था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए बॉडी एक कंटेनर है, बॉडी एक एक्सपीरियंस करने वाला एक मटेरियल है, एक स्थूल धातु है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इससे हमें गर्म ठंडा पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि चीज़ें, बाहर का टेम्परेचर क्या है, हम क्या खा रहे हैं, ठंडा गर्म पता चलेगा, या हम क्या देख रहे हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सुन के कुछ अच्छा नहीं लगा, देख के कुछ अच्छा नहीं लगा तो बोल भी सकते हैं, या अच्छा लगा तो वो भी बोल सकते हैं। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है इनको हम पकड़ नहीं सकते हैं, देखने को हम पकड़ नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि मैं ऑब्ज़र्व करने वाली हूँ और आगे है एक ऑब्ज़र्वर है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देख रही हूँ। उस दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों एंड पे जो लोग बैठे हैं, एक तरफ बैठा है एक इंसान जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बैठा है एक ऑब्जेक्ट जो कि ज़िंदा नहीं है या ज़िंदा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो मटेरियल चीज़ें आ गई हैं साथ में, लेकिन इसके जो बीच का एक्सपीरियंस है उसको हम पकड़ नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है, उसको पकड़ के या कहीं डाल नहीं सकते। तो वो एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है, उसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। या कभी कभी कि अनुभव है मेरा, या अपने लोगों को बोलते सुना होगा कि अरे ये मेरा अनुभव है, या हमने तो ऐसा ही सुना है, पास्ट सेइंग्स, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो सुनी हुई हैं, जो देखी हुई हैं, जो कंडीशनिंग है, अलग अलग तरीके, हेयर से हैं, वर्ब्स है, प्रोवर्ब्स है, किसी भी समाज का प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मतलब होता है कि सरल भाषा में मतलब है सुनी सुनाई बातें, लेकिन थोड़ा टेक्निकल शब्दों में जाएं तो उसका मतलब है जो चीज़ें, जो शब्द या जो कहावतें मुहावरे समाज में बहुत ज़्यादा चलती जा रही हैं, उन चीज़ों से मतलब है। तो ये इसके दो फैक्टर में पता चल गए, बॉडी, लिव्ड एक्सपीरियंसेस। अब मेरा सवाल ये उठा कि हम अभी तक कह रहे हैं एम्बॉडीमेंट आप अपने एक्सपीरियंसेस का करते हैं, जिन चीज़ों को आप पकड़ नहीं सकते, जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। मेरा एक सवाल आया कि जिस तरीके से आज के युग में इंसान का एक जगह नहीं है, इंसान एक जगह पे नहीं रह पा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरा, तो एक सेल्फ बिलोंगिंग का क्राइसिस आ गया है उसके अंदर। उस दौरान में कैसे इंसान अलग अलग स्पेस में जा रहा है। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं एम्बॉडीमेंट में इंटीग्रेशन का, वो एक्नॉलेज करता है टाइम बेस्ड एम्बॉडीमेंट को, कि आपके साथ जो भी पास्ट में हो उस सब चीज़ को आप इंटीग्रेट करते हुए चल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ आज सुबह मुझे महसूस हुई, तो मैंने इसको कहीं यूट्यूब पे सर्च नहीं किया कि
इतना किन किन लोगों ने कहा है उस चीज़ों पे, या किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मेरे नज़रिए से इस पॉइंट पे आना, जो थोड़ी देर में मैं बताती हूँ, जो रिफ्लेक्शन, जो मुझे समझ में आई चीज़, उस पे आना, मुझे उस प्रोसेस पर ही मेन फोकस है मेरा, कि वो प्रोसेस पर मैं कैसे आई। और उसी का ही आर्टिकुलेशन ये पूरी सीरीज़ में है 30 डे चैलेंज का। तो हम अभी तक टाइम बेस्ड उसमें हैं, एम्बॉडीमेंट को फोकस करें, पास्ट में क्या हुआ, कि टेंशन मत लो, जो भी पास्ट में हुआ वो आपका पास्ट है, उसको इंटीग्रेट करके आप अपने प्रेजेंट बीइंग में रहें। पास्ट लाइफ्स हैं, वो एक टेम्पोरल चेंज है, लेकिन कभी भी हमने किसी स्पेस को एम्बॉडीमेंट के नज़रिए से, मतलब किसी ने तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा कभी भी, और मैंने इसके बारे में कभी बातचीत भी नहीं सुनी कि हम स्पेस को एम्बॉडी कर रहे हैं, हम अलग अलग स्पेस में जा रहे हैं। जैसे बिलोंगिंग का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है कि इंसान कल को दिल्ली है, फिर जयपुर है, फिर मुंबई है, अलग अलग महानगरों में है, लेकिन क्या उस महानगरों में रह के वो उस जगह में बिलोंगिंग ना ढूंढ के खुद के साथ सेटलमेंट बिठा सकता है? तो उस सेटलमेंट का प्रोसेस, या उस सेटलमेंट का कुछ ठोस सबूत या कुछ शब्द है? क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ये काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ है कि मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती जा रही हूँ, तो वहाँ पे एक अनसेटलिंग इमोशन है उस स्पेस को लेके जो मैं छोड़ चुकी हूँ, और जिस स्पेस में हूँ उसको लेके भी अनसेटलिंग इमोशन है, क्योंकि जब वहाँ आई कैसा महसूस हुआ, किसके लेंस से मैंने वो जगह देखी, कैसा मुझे अब लग रहा है, या दुनिया कैसी थी उस जगह की, स्पेसिफिकली उस जगह की, उस स्पेस की। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन शायद एक रेफरेंस पॉइंट है इस शब्द तक आने का, कि हम स्पेशल एम्बॉडीमेंट के बारे में बात करें, कि हम एक स्पेस से जब दूसरे स्पेस में जा रहे हैं, तो उस दौरान में एम्बॉडीमेंट किस तरीके से करा जाए, कि आप स्पेस में हैं, कि आपके पास्ट में आप कैसे कैसे उस चीज़ों को ले रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पर्सनल लेवल पे, ये पर्सनल नोट है, अभी तक जो एम्बॉडीमेंट का नज़रिया था मेरा, वो था कि आपने एकदम अपनी छोटी एज, यूकेजी फर्स्ट क्लास उतना तक एम्बॉडीमेंट किया, फिर नर्सरी, या फिर आपने थोड़ा 5th क्लास तक किया, फिर आपने टीनेज ग्रुप का किया, फिर आपने टीनेज से लेटर टीनेज को इंटीग्रेट किया, फिर उसके बाद नया नया अडल्टहुड आया है, उसको इंटीग्रेट किया, ये टाइम लाइन है। लेकिन स्पेसेस में हम जैसे ऐसे कह देते हैं कि अरे उस इंसान के साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया, अरे उस जगह के साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया, अरे वो जगह ही ऐसी है, अरे वो चीज़ें ही ऐसी है, उस जगह पे ऐसा ही होता है। तो ये जो जगह से रिलेटेड बायस है, जम्पशन है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है हमारी ज़िंदगी में अड़चन लाने को, कि हम उस जगह से तो निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ये बहुत आजकल कहावतें सुनने को दिखी है मुझे, कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं, कोई भी स्टेट है, कि मैं उस स्टेट से तो निकल गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो स्टेट कैसे निकालोगे। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मैं अभी तक कह रही हूँ, उसका एक सबसे बड़ा सबूत आज के समाज में वहाँ दिखने को मिलता है। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी जो शब्दों को, मतलब दिमाग के आइडिया को शब्दों में लाने के लिए, सामने बैठ के उसको विटनेस करने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।